अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मक्की की रोटी की रेसिपी। अक्सर होता ये है कि जब हम घर में मक्की की रोटी बनाते हैं तो वो टूट जाती है, गोल सही से नहीं बनती, मोटी सी हो जाती है या अंदर से कच्ची रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ख़ास और आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी आराम से रोटी बना लेगा। इस तरीके से आपकी मक्की की रोटी बनेगी, पतली भी, क्रिस्पी भी, गोल भी और टूटेगी भी नहीं इंशाल्लाह। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मक्की का आटा लिया है और आधे कप से भी कम मैंने गंदम का आटा जो है ना वो शामिल किया है। अगर गंदम का आटा ना भी शामिल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हस्बे ज़रूरत मैंने नमक शामिल किया है। कुछ लोग यहाँ जो है ना गुड़ वाले पानी से आटा गूंथते हैं, वो मीठी रोटी बन जाती है गुड़ वाली। और मैंने यहाँ पे सिंपल नीम गर्म पानी लिया है और इसको ऐसे हाथों की मदद से मसलते हुए मैंने इसको गूंदा है। 15 मिनट तकरीबन मुझे लगे हैं इस तरह मसलते हुए इसको गूंदने में। और यहाँ पे मैंने कुछ आटा जो है ना वो सिंपल रोटी बनानी है मक्की की, और कुछ जो आधा है ना उसके अंदर मैंने छोटा सा प्याज चॉप करके और हरी मिर्चें कुछ चॉप करके वो डाल दी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ये बहुत पसंद है, मक्की में प्याज और हरी मिर्चें डाल के वो खा बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, घर के अफराद के लिए मैंने सिंपल रोटियां तैयार करनी है और कुछ अपने हस्बैंड जी के लिए वो मसाले वाली रोटी। दोनों तरीके ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पे मैंने हाथों पे घी थोड़ा सा लगा के मक्की के जो आटा है सिंपल आटा, उसके मैंने सारे पेड़े, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पेड़े एक दफ़ा ही करके रख लिए हैं। कोई इतना बड़ा ये मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक ट्रिक है जो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करूं, स्पेशली जो बच्चियां अभी कुकिंग करना सीख रही हैं। तो बस जी सारा कमाल इसी प्लेट का है, ये हर घर में ही होती है तकरीबन। तो मैंने ना ये इसके ऊपर देसी घी लगाया है, थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया है। और चाहे आप डालडा यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं या कि देसी घी, तो जो मर्ज़ी आप लगा लें। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तवे को भी मैंने थोड़ा ग्रीस कर लिया है, घी लगा लिया है, और प्लेट को भी अच्छे तरह से घी लगा लिया है। घी मैंने पहले पिघला लिया था और अब हाथों पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना घी लगा लिया है, ताकि मेरे हाथों के साथ आटा चिपके ना मक्की का। और अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे कर रही हूँ, और ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए। और लें जी, ये मैंने प्लेट के ऊपर डाल दिया है और अब नरम नरम हाथों के साथ इसको आपने प्लेट पे फैलाते जाना है। ज़्यादा मसला तो अमूमन यहीं पे होता है कि इसको हम बेलें किस तरह। और जब भी हम बेलते हैं ये टूट जाती है, मोटी रह जाती है, वो ऊपर से तो सड़ भी जाती है और पक ऐसे लगता है जैसे पकी हुई है, लेकिन होती वो अंदर से कच्ची है, वो खाने में मज़ा नहीं देती। और अब इस तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेट की मदद से ये टूटेगी भी नहीं, और साथ में जो है ना अच्छी तरह से जैसे जैसे प्लेट गोल है और रोटी भी वैसे वैसे आप फैलाते जाएं तो रोटी ऑटोमेटिकली जो है ना वो गोल होती जाएगी और गोल होने की टेंशन भी ख़त्म होगी। और इस तरह ही मैंने ये देख रहे हैं आपके सामने रोटी को उस ऊपर तवे पे डाल दी है, और थोड़ी देर आपने वेट करना है और ख़ुद ब खुद ही जो है ना रोटी वो प्लेट को छोड़ देगी और तवे के साथ लग जाएगी। अब ये देखिए मैंने दोबारा रोटी के ऊपर घी लगाया है और उसको पलट लिया है। बस थोड़ी सी एहतियात आपने रखनी है ताकि आपके हाथ जले ना। घी आप बिल्कुल थोड़ा सा लगाइएगा ताकि पलटते वक्त आपका हाथ ना जले। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और साथ साथ मैं साग को देसी घी का तड़का भी लगा रही हूँ। और ये देखिए मैं फटोफट रोटियाँ बना रही हूँ मक्की की, क्योंकि मेरे बच्चों ने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो उन्होंने नाश्ता भी करना है। साथ साथ मैं बनाती जा रही थी और उनको नाश्ता भी करवाती जा रही थी। और ये देखें ये मेरी दूसरी रोटी जो है ना ये भी तैयार हो गई है। ये मेरी तो हो गई हैं सादा रोटियां तैयार। और यहाँ पे ये घी वो साग भी है, और ये देख लें बिल्कुल कहीं से टूटी फूटी नहीं है, ना ही कच्ची है। देख लें
कितनी आपने मोटी, अगर मोटी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा उसको फैलाएं ना, और अगर आपको क्रिस्पी थोड़ी सी पसंद है तो फिर आप थोड़ा सा उसको फैला लें। यकीन मारें इतनी आराम से बनती है, कोई इतनी मुश्किल ये नहीं है। आजकल की जो बच्चियां नई कुकिंग सीख रही हैं, ये उनके लिए तोहफ़ा है मेरी तरफ से। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। और अब मैं आपको मसाले वाली रोटी शेयर करूंगी जो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ, प्याज और हरी मिर्चें डाल के। यहाँ पे मैंने उसी प्लेट के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है पिघला हुआ, और अब मैं ये तवे के ऊपर भी घी लगाऊंगी। अब देखें मैंने वो पेड़ा लिया है मक्की की रोटी का, जिसके अंदर मैंने प्याज डाला है, उसको मैं मसाले वाली रोटी बोलती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों के साथ, हाथों पे भी चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लें ताकि रोटी जो आटा है ना आपके हाथों के साथ चिपके ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे से करते, उंगलियों की मदद से प्रेस करते करते फैलाते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता टूटेगी भी नहीं, वो इसके किनारे भी नहीं टूटेंगे, ना ही ये मोटी रहेगी, अंदर से भी पक जाएगी ऊपर से भी पक जाएगी। और अब ये देखें मैंने ऊपर घी लगाया है और फुल यहाँ पे आग जो तवा है ना वो फुल गर्म है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने आहिस्ता से पकड़ के इसको ऊपर रख दिया प्लेट को। और जब ऊपर रोटी आप डाल दें तो आग आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि रोटी जो है ना वो नीचे से जले ना और आराम आराम से पके। अब ये देखें ये मैंने आहिस्ता से प्लेट उठाई और ख़ुद ब खुद उसने रोटी ने छोड़ दिया है प्लेट को। अब मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको दोबारा पलटूँ तो ये रोटी प्लेट के साथ चिपके ना। और ये देखें तवे को इस तरह मैंने इस तरह कर दिया है, पलट दिया है। और ये देखें अब आराम से थोड़ा सा प्लेट को झटका दें तो ये खुद ही रोटी नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। इससे सिंपल आप मुझे खुद बताइएगा कमेंट्स में कि आपको यूट्यूब पर इससे ज़्यादा आसान रेसिपी मिली है। अगर मिली है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और क्या कहते हैं, अब ये देखें वो रोटी मैं तैयार कर रही हूँ साथ में। अब दूसरी रोटी फिर मैं इधर बनाऊँगी, और इसको आप रोटी को देख कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिल्कुल भी अंदर से कच्ची आपको फील नहीं हो रही होगी। और ये देखें अब मैं दूसरी जो है ना वो भी पेड़े को बेल रही हूँ, और वो दूसरी रोटी तो उधर पक रही है। इसको आहिस्ता 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 करें क्योंकि ये जो होता है ना आटे में इतनी लचक नहीं होती जैसे गंदम के आटे में होती है, इसका टूटने का डर होता है। तो इसको अब देखें प्लेट पे आपने घी लगाया और ऊपर रोटी डाल दी, ठीक है। और ये तो लगभग जो है ना मेरी रोटी तैयार होगी, और गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही अपना है। और ये देखें ये मेरी रोटी एक तो तैयार हो गई है, और अब दूसरी जो है ना मैं आपको अभी तैयार करके दिखाती हूँ। आपने अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करना है, और अब आपने इसका कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपने ये रेसिपी घर पे ट्राई की है मेरे वाले तरीके से। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी और नहीं हो सकती मक्की की रोटी की स्पेशली। और ये देखें मैं आहिस्ता 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 इसको ना हाथों की मदद से फैला रही हूँ। आटा ना तो इतना ज़्यादा सख्त है और ना ही इतना नरम, और नॉर्मल सा आटा है। और देखें मैं आराम आराम से जहाँ से मुझे लग रहा है मोटी है तो मैं वहाँ से आटा थोड़ा सा आगे प्रेस कर देती हूँ। ऐसे करते करते इसके किनारे भी नहीं टूटेंगे, और जैसे प्लेट गोल है वैसे सेम आपकी जो है ना गोल रोटी बनने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। इसी शेप से आप रोटी को बस फैलाते जाएं, और टूटने का तो कोई डर ही नहीं है ना, क्योंकि नीचे प्लेट का सहारा है। और अब देखें मैंने ऊपर देसी घी डाला है तवे पे, और तवा अच्छा खासा गर्म है। और ये देखें अब मैं आपके सामने आराम से इसको ना, आपने चाहे तो आगे हाथ रख ले, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप जब रखें तो रोटी के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख लें ताकि गिरे ना। और ये देखें ऐसे मैंने तवे पर डाल दी, और जब रोटी ऊपर डाल दें तो फिर आपने आंच बिल्कुल फ्लेम हल्की कर देनी। और ये देखें ये मैंने आपको दिखाया नीचे से थोड़ी थोड़ी सी कुक हो रही है, लेकिन अभी ये रोटी साथ चिपकी हुई है, इसने अभी प्लेट को छोड़ा नहीं है। फिर मैंने वैसे रख दिया कि थोड़ी सी और हीट लग जाए, और जैसे ही आप थोड़ा सा फिर इसको उठाएंगे तो ये देखिए आराम से, ये देखिए आराम से उसने रोटी को छोड़ दिया है। अगर फिर भी आपकी ना छूटे तो नाइफ़ की मदद से या फिंगर की मदद से हल्का सा उसको टच करेंगी ना तो रोटी खुद ब खुद
प्लेट को छोड़कर तवे पे आ जाएगी। अब मैंने ऊपर घी लगाया है और अब इसको थोड़ा आपने घी लगाना है, ये ना जब पलटे तो हाथ ही आपके जल जाएं। तो अब ये देखें मैंने आराम से इसको प्लेट के ऊपर पलटा है और प्लेट को थोड़ा सा झटका दिया है, तो ये देखें रोटी आराम से तवे पर आ गई है। अब इसको ना बार बार नहीं पलटना होता, एक साइड पे इसको 2 से 3 मिनट आपने पकाना है, फिर जब साइड चेंज करनी है तो फिर 2 से 3 मिनट मज़ीद उसको लगाएं। तो ये इतनी प्यारी जो है ना ये रोटी पक के तैयार हो जाती है। अब आपके सामने है, ना तो ये अंदर से कच्ची है, ना ये इसके किनारे टूटे हुए हैं, ना ही आपको पकाने में इसने तंग किया। देखें इतनी सॉफ्ट की सॉफ्ट भी है और माशाल्लाह बहुत मज़े की है। खुशबूदार और देसी जायके वाली रोटी, अक्सर इसे सरसों के साग, मक्खन या लस्सी के साथ खाया जाता है और यही कॉम्बिनेशन पंजाबी खानों की शान समझा जाता है। अगर आपको मेरी ये बातें और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक